तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच पाकिस्तान ओडीआई ट्राई सीरीज का जो दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम जो कि इसी ग्राउंड पर पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को हरा कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम जिनके स्क्वाड और प्लेइंग 11 में केवल और केवल अनकैप खिलाड़ी भरे पड़े हैं, और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, जो कि इस मैच की सबसे बड़ी अपडेट है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग मार्करम हो गए, मार्को जेनसन हो गए, उनको अपनी टीम में रखे हैं, लेकिन वो सारे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। तो क्या रहेगी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, सारे डिटेल में जानेंगे। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों खेला जाएगा 10 फरवरी को सुबह में 10 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो गादाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर 66 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 35 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 31 बार। और एवरेज स्कोर 255 का है, हाईएस्ट स्कोर 375 रन का पाकिस्तान का है, लोएस्ट स्कोर भी पाकिस्तान का है, 75 रन का ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे 12 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 19 बार, 250 और 300 के बीच में 23 बार, और 300 के ऊपर 13 बार स्कोर गया है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले यहां पर बैटिंग करती है तब तो दोस्तों आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, और अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तो लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 में केवल और केवल नए खिलाड़ी भरे पड़े हैं, पुराने और एक्सपीरियंस खिलाड़ी बहुत ही कम है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच इसी ट्राई सीरीज का मैच था, जो कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए 330 रन का टारगेट दी थी, और सभी लोग सोच रहे थे, पाकिस्तान के दर्शक भी सोच रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान क्या ही जीतेगी, 252 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और न्यूजीलैंड 78 रन से बाजी मारी, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली। और उससे पहले दोस्तों जो नीचे का ये दोनों मैच है ये 1 साल पहले का है। 1 साल पहले का मैच की बात करें तो पाकिस्तान 7 विकेट से जीती थी, बांग्लादेश को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। और उससे पहले श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, यह भी हाई स्कोरिंग मैच था, और इसमें श्रीलंका 2 रन से दोस्तों जीती थी, अफगानिस्तान 2 रन से टारगेट चेज नहीं करने पाई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो पिछला तीनों मुकाबला अगर आप लोग देखते हैं तो एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, और बैट्समैन तो यहाँ पर मदद उनको मिल ही रही है, पिछले मैच में तो देखे ही। और फास्ट बॉलर को पिछले 3 मुकाबले मिलाकर 27 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 18 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने 17 विकेट लिया है और स्पिनर्स ने मात्र 6 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके स्पिनर्स पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है, और सेकेंड इनिंग में आपको फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स पर फोकस करना है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो न्यूजीलैंड का रीसेंट फॉर्म बेहतर है, पिछले 5 मैचेस जो ये ओडीआई का खेले हैं उसमें से 3 मैच जीते हैं, 1 मैच केवल हारे हैं, और इनका 1 मैच नो रिजल्ट रहा था। और साउथ अफ्रीका का रीसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, पिछला 4 ओडीआई मुकाबला हार कर आ रहे हैं, और इनके प्लेइंग 11 में भी नए नए खिलाड़ी हैं। तो इस मुकाबले में जो मेरा प्रिडिक्शन है ये है कि न्यूजीलैंड फिर से बाजी मारेगी। और रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं तो दोनों टीम्स के बीच कई सारे ओडीआई मुकाबले हुए हैं, 50, 60, 90s, 80s में हुए हैं, लेकिन हम लोग उतना पहले का नहीं जानेंगे। और जो रिसेंट के 10 मैचेस हुए हैं उसमें से न्यूजीलैंड 4 बार जीती है और साउथ अफ्रीका 6 बार। भले ही साउथ अफ्रीका का हेड टू हेड में रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन जो अभी लग रहा है कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले में बाजी मार सकती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो इधर से इस मुकाबले में विल यंग के साथ रचिन रविंद्रा ओपनिंग करेंगे, फिर केन विलियमसन, डैरी मिचेल आएंगे, फिर 5वें नंबर पर टॉम लेंथन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल बार्सवेल, मिचेल सैंटनर जो कि कैप्टन है, फिर मैट हेनरी, बेन सियर्स और विलियम और रॉकेर। तो इनकी जगह पर लॉकी फर्गुसन इस मुकाबले में खेलने वाले हैं, पिछले मैच में अनअवेलेबल थे लेकिन इस मैच में अवेलेबल हो चुके हैं। तो विलियम और रॉकेर की जगह पर लॉकी फर्गुसन खेल सकते हैं। बाकी पावर प्ले में मैट हेनरी और लॉकी फर्गुसन खेलते हैं तो वो बॉलिंग कराएंगे, नहीं तो विलियम और रॉकर, और आखिरी ओवर में बेन सियर्स और मैट हेनरी बॉलिंग कराएंगे। ये तो हो गई दोस्तों न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका की क्या रहेगी प्लेइंग 11, क्योंकि बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, और मैं देख रहा हूं कि क्लासन को भी बहुत ही लोग लिए हैं, रबाडा का भी बहुत लोग लेकर चल रहे हैं, मार्को जेनसन, मार्करम को भी लिया है, लेकिन वो सारे कोई नहीं खेलेगा, केवल और केवल अनकैप और नए खिलाड़ी को मौका दिया गया है केवल पहले T20 मैच में।
सॉरी दोस्तों, पहले ओडीआई मैच में। तो इधर से ओपनिंग करेंगे टेम्बा बावुआ जो कि कैप्टन है मैथ्यू ब्रेट्स के साथ, जो कि ये खेलेंगे। फिर यहाँ पर मिकाएल प्रिंस आएंगे तीसरे नंबर पर, और बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूँ। फिर काइल वेरनी आएंगे जो कि कुछ पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। फिर जेसन स्मिथ, वैन मुल्डर, फिर एस मुत्तुस्वामी, इथान बोस, लुंगी निगिडी, जूनियर डाला और तबरेज शमसी। तो कुछ ही खिलाड़ी हैं जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जैसे तबरेज शमसी हो गया, लुंगी निगिडी हो गया, टेम्बा बावुआ। बाकी सारे खिलाड़ी अनकैप खिलाड़ी हैं और नए खिलाड़ी हैं। पावर प्ले में लुंगी निगिडी, जूनियर डाला बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में इथान बोस और लुंगी निगिडी। तो ये तो हो गई साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो भी भाई लोग अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी टॉस के बाद। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो बस लिंक पर क्लिक करना है, जुड़ जाना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को वन साइडेड हराई है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। पिछले मैच में विल यंग तो 4 रन पर ही आउट हो गए, लेकिन रचिन रविंद्रा की बात करें तो रचिन रविंद्रा 25 रन की पारी खेले हैं, केन विलियमसन 58 रन। तो टॉप ऑर्डर में से रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर था। बाकी विल यंग इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में ये 50, 60, 70 रन स्कोर किए हैं। तो विल यंग को आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में फोकस करना है। बाकी रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रचिन रविंद्रा भी ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उनको भी उतना लोगों ने नहीं लिया है। डैरी मिचेल की बात करें तो 81 रन की पारी खेले पिछले मैच में, रिसेंट फॉर्म इनका भी बहुत ही बेहतर है, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। टॉम लेथम की बात करें तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में ये 0 पर आउट हो गए। रिसेंट में कुछ मैचेस में ये फ्लॉप हुए हैं, लेकिन कुछ मैचेस में इन्होंने 92 रन 64 रन की पारी खेली है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस मुकाबले में जो आपकी टीम रहनी चाहिए वो पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते हुए रहनी चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। और न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर भी आपको फोकस करना है। और विल यंग इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों साउथ अफ्रीका की कह सकते हैं जो प्लेइंग 11 थोड़ी कमजोर है। बाकी ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो पिछले मैच में 106 रन की पारी खेले, 1 विकेट इनको मिला। रिसेंट फॉर्म बहुत ही लाजवाब है, लाजवाब उतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन पिछले मैच में इनको जल्दी मौका मिल गया था, तो इसीलिए शतक मार दिए। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस बार आपको ग्लेन फिलिप्स को कैप्टन नहीं करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और ग्लेन फिलिप्स को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्लेन फिलिप्स को आप लोग अपनी टीम में रखिए, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी मिचेल बार्सवेल पिछले मैच में 31 रन की पारी खेले, बॉलिंग से 2 विकेट मिला। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है। मिचेल सेंटर की बात करें तो 3 विकेट मिली पिछले मैच में, 8 रन की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। मैट हेनरी को भी पिछले मैच में 3 विकेट मिली, रिसेंट में 4-4 विकेट भी ले चुके हैं। बेन सीयर्स को विकेट नहीं मिली और विलियम और रॉकर को विकेट नहीं मिली। तो इन दोनों में से एक की जगह पर लॉकी फर्गुसन खेलने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि कौन से खिलाड़ी की जगह पर खेलेंगे, बेन सीयर्स की जगह पर खेलेंगे या विलियम और रॉकर की जगह पर खेलेंगे। लेकिन अगर लॉकी फर्गुसन नहीं खेलेंगे तो ये दोनों खिलाड़ी ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टॉप ऑर्डर उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इन दोनों खिलाड़ियों को विकेट मिल सकता है, क्योंकि विलियम रॉकर पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, तो इन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि रिसेंट में एक मैच में 3 विकेट ले चुके हैं और बहुत पहले इनका रिकॉर्ड भी बेहतर था, 6-6, 3-3 विकेट भी ले चुके हैं। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनकी बात कर रहे हैं तो केवल एक ही खिलाड़ी का चांस बनता है, लॉकी फर्गुसन, जिनका रिसेंट फॉर्म ओडीआई में अच्छा है, तो ये खेलते हैं तो सेफ ऑप्शन ही रहेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बॉलिंग कराएगी तो आपको न्यूजीलैंड के ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स पर फोकस करना है और टॉप ऑर्डर के 3-4 केवल टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों को रखिएगा। और अगर न्यूजीलैंड की टीम पिछले मैच की तरफ बैटिंग करती है पहले, तो आपको केवल और केवल बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना है, बाद में बॉलर्स पर आप लोग थोड़ा कम फोकस भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो 33 का एवरेज है विल यंग का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर एक मैच खेले हैं, 4 रन बनाए हैं। रचिन रविंद्रा का 9 का है, ग्राउंड पर 25 रन बनाए हैं। और सारे खिलाड़ी दोस्तों इस ग्राउंड पर केवल एक मैच ही खेले हैं, जो कि पिछला मैच है। केन विलियमसन का 48 का एवरेज है, डैरी मिचेल का 24 का एवरेज है, ग्राउंड पर 58 और 81 का है, और ये पिछले मैच का ही है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी इस ग्राउंड पर केवल एक मैच ही खेले हैं। और टॉम लेथम 23 का एवरेज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर फ्लॉप हो गए थे। ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो हेड टू हेड में 60 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर पिछले मैच में 106 रन बनाए थे। मिचेल बार्सवेल नहीं खेले हैं, ग्राउंड पर एक मैच में 2 विकेट मिला है। मिचेल सेंटनर 7 मैच में 6 विकेट, मैट हेनरी 4 मैच में 2 विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ।
और इस ग्राउंड पर देखा जाए तो मैट हेनरी का रिकॉर्ड बेहतर है, एक मैच में 3 विकेट मिला है जो कि पिछला मैच ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग साझेदारी, जो कि टेम्बा बामोआ और मैथ्यू ब्रेट्स ओपनिंग करेंगे। टेम्बा बामोआ के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बहुत ही स्लो खेलते हैं और इनकी स्लो खेलने वाली पारी के कारण ही ये ज्यादा लंबा स्कोर नहीं करने पाते हैं। और रिसेंट के 15-20 मैचेस में अगर आप लोग देखिएगा, 25 मैचेस में, तो एक भी इनका अर्धशतकीय पारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको 2-3-4 खिलाड़ी को तो लेकर चलना ही है, तो उसके हिसाब से सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी नए खिलाड़ी हैं, ज्यादातर तो हो सकता है संभल कर 30-35-40 रन स्कोर कर दें, तो आप लोग रख भी सकते हैं, नहीं भी। बाकी मैथ्यू ब्रेट्स की बात करें तो इनको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है रिसेंट ओडीआई में, लेकिन कुछ मैचेस में इन्होंने 50 रन, 67 रन, 39 रन की पारी खेली है। लेकिन टेम्बा बामोआ तो दोस्तों देख ही सकते हैं बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। तो दोनों ओपनर में देखा जाए तो आपको केवल किसी एक को ही लेकर चलना है, या तो टेम्बा बामोआ को रखिए या फिर मैथ्यू ब्रेट्स को। दोनों रखने से कोई उतना फायदा नहीं है। बाकी एम प्रिंस की बात करें तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी रिसेंट में 166 रन और 89 रन का स्कोर किए हैं ओडीआई में। तो अभी नए खिलाड़ी हैं, अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, तो मेरे हिसाब से इन पर भी आपको उतना फोकस नहीं करना है। काइल वेरेनी पर आप लोग फोकस कर सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, क्योंकि टॉम लेथन का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये बैटिंग पहले करने आ जाएंगे। तो विकेट कीपर से ये इंपॉर्टेंट रहेंगे और सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में ओडीआई में बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड है। एक मैच में 56 रन, फिर 36 रन, 111 रन, फिर 67 रन और 38 रन की पारी खेले हैं। तो टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं उनमें से जो सबसे सेफ खिलाड़ी काइल वेरेनी ही रहेंगे, तो इन पर आपको फोकस करना है विकेट कीपर सेक्शन से। जेसन स्मिथ को भी आप लोग अपनी टीम में ले सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में 91 रन, 75 रन, 65 रन, 116 रन की पारी खेले हैं। बहुत पहले भी ओडीआई में रिकॉर्ड बेहतर रहा है। तो ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। वैन मुल्डर भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में टी20 में भी रिकॉर्ड बेहतर है और ओडीआई में भी दोस्तों 43 रन 1 विकेट, 11 रन 1 विकेट, फिर 52 रन, फिर 1 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो ये 3 खिलाड़ी आपके टीम में रहने चाहिए और इन 3 में से आप लोग 2 को तो जरूर रखिएगा, क्योंकि इन मतलब तीनों का रिकॉर्ड रिसेंट में बेहतर है। और बहुत सारे लोग बड़े बड़े खिलाड़ी को रख रहे हैं, लेकिन वो सारे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की तरफ से इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो आपको सोच समझकर टीम बनानी है। बाकी नीचे से बात करें तो एच मुथुस्वामी आपको खेलते हुए दिखेंगे लो ऑर्डर में, जो कि ऑलराउंडर है। रिसेंट फॉर्म इनका ओडीआई में उतना बेहतर नहीं है। देखा जाए तो केवल एक मैच में 15 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं और बहुत पहले 67 रन 1 विकेट और 44 रन। लेकिन रिसेंट में साउथ अफ्रीका टी20 लीग में इनका परफॉर्मेंस बेहतर था, तो उस बेसिस पर आप लोग ग्रैंड लीग में रखिएगा। बाकी इथान बोस की बात करें तो पिछले मैच में तो विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 3 विकेट 2 विकेट ले चुके हैं। लुंगी निगिडी और तबरेज शमसी, बॉलिंग में केवल यही 2 एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो इन्हीं 2 एक्सपीरियंस बॉलर पर आपको फोकस करना है। लुंगी निगिडी का रिसेंट फॉर्म ओडीआई में बहुत ही बेहतर है, तबरेज शमसी का भी बेहतर है। तो ये दोनों बॉलर इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, लुंगी निगिडी और तबरेज शमसी। तो इन दोनों बॉलर पर आपको फोकस करना है। बाकी जूनियर डाला का भी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन जूनियर डाला मुझे जहां तक लगता है कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन पर इनके ऊपर भारी रहेंगे, तो जूनियर डाला थोड़े रिस्की रहेंगे। इथान बॉक्स को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी रिस्की रहेंगे। तो आपको यहाँ पर केवल एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी पर फोकस करना है। एक हो गया लुंगी निगिडी, एक हो गया तबरेज शमसी। तो ऊपर से दोस्तों यहाँ पर वैन मुल्डर, जेसन स्मिथ, काइल वेरेनी और टेम्बा बामोआ को भी रख सकते हैं। तो इधर से 5 खिलाड़ी हो चुके हैं, लेकिन 5 में से आपको 4 या 3 को ही लेकर चलना है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ये 5 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी सारे नए खिलाड़ी हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो देख ही सकते हैं केवल यहाँ पर एम पोंगवाना और यहाँ पर जी पीटर्स, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं टॉप ऑर्डर में दिख रहे हैं, यही दोनों खिलाड़ी बाकी स्क्वाड में हैं। बाकी जितने नीचे के ये सारे खिलाड़ी दिख रहे हैं, ये सारे खिलाड़ी इस मुकाबले में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। क्लासन भी नहीं खेलेंगे, रियान रिकल्टन, एल्सा वेंडरसन, डेविड मिलर, ये सारे कोई भी खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेलेगा। तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको नहीं देखना है, केवल टॉप के 2 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखना है। यहाँ पर पोंगवाना और जी पीटर्स ये खेल सकते हैं अगर बदलाव होता है तो। बाकी कोई भी नीचे का खिलाड़ी नहीं खेलेगा, क्योंकि पहले मैच का जो इनका स्क्वाड है वो ज्यादातर अनकैप खिलाड़ियों का ही है। आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पर इनका ऑफिशियल हैंडल पर देख भी सकते हैं। अब हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ज्यादातर सारे नए खिलाड़ी ही हैं, तो हेड टू हेड तो रहेगा नहीं, और वेन्यू रिकॉर्ड भी तो किसी खिलाड़ी का नहीं है इस ग्राउंड पर। हेड टू हेड में टेम्बा बामोआ का 27 का एवरेज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं। काइल वेरेनी का 62 का एवरेज है, एक मैच में 62 रन बनाए हैं। बाकी वाइन मुल्डर एक मैच में 1 विकेट लिए हैं। लुंगी निगिडी 4 मैच में 5 विकेट और तबरेज शमसी 7 मैच में 10 विकेट। तो ये 4-5 जो खिलाड़ी दिख रहे हैं ये पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो इन पर ही आपको ज्यादा कायम रहना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी यहाँ पर हमारी फाइनल टीम, जो कि पूरी की पूरी इस वीडियो के लिए फाइनल टीम रहेगी, और इससे भी बेहतरीन टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए।
प्लेइंग 11 इधर मैंने लिखा है, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर विलियम और रुकर की जगह पर लोकी फर्गूसन खेल सकते हैं, और ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पर कैप्टन रखा है रचिन रविंद्रा को, वाइस कैप्टन यहाँ पर मिचेल सेंटनर को, बाकी मैंने यहाँ पर डैरी मिचेल को रखा अपनी टीम में, केन विलियमसन को, यहाँ पर मिचेल बार्सवेल को, ग्लेन फिलिप्स को और मैट हेनरी को। तो 7 खिलाड़ी मैंने न्यूजीलैंड की तरफ से रखा है और केवल 4 खिलाड़ी मैंने रखा है दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से। और साउथ अफ्रीका की तरफ से मैंने यहाँ पर विकेट कीपर से काइल बेरेंडी को रखा है, क्योंकि क्लासन का खेलने का चांसेस बहुत ही कम है, और जिस हिसाब से अपडेट आती है, मान के चलिए प्लेइंग 11 में कोई ऊपर नीचे अपडेट आती है मैच से पहले तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो क्लासन को आप लोग रख सकते हैं, लेकिन काइल बेरेंडी ही खेलेंगे। और मैंने टेम्बा बुआ को रखा है, इनकी जगह पर जेसन स्मिथ को रख सकते हैं, बाकी वैन मुल्डर और तबरेज शमसी। तो 4 खिलाड़ी मैंने लिया है साउथ अफ्रीका की तरफ से, और टॉस के हिसाब से मैं यहाँ पर 8 खिलाड़ी भी रख सकता हूँ न्यूजीलैंड की तरफ से। लॉकी फर्गूसन खेलेंगे तो मैं वाइन मुल्डर की जगह पर लॉकी फर्गूसन को भी रख सकता हूँ, क्योंकि इस मैच में न्यूजीलैंड का जीतना कंफर्म है, और अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो फिर दोस्तों जो तीसरा ओडीआई मैच होगा वो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच होगा, तो उन मतलब वो मैच में जो भी जीतेगा वो फिर दोस्तों फाइनल खेलेगा इस ट्राई सीरीज का। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहने वाली है। तो आप सभी को मैं एक चीज बोल दूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, और टीम कॉम्बिनेशन हमारी ये रहेगी, मैक्सिमम लोग ग्लेन फिलिप्स को कैप्टन कर रहे हैं या फिर मार्को जेनसन को लेकर कैप्टन कर रहे हैं, मार्करम को कर रहे हैं, लेकिन वो सारे नहीं खेलेंगे। मेरे हिसाब से रचिन रविंद्रा बेस्ट रहेंगे, और आप लोग विल यंग को भी ले सकते हैं ग्रैंड लीग में, और वाइस कैप्टन मिचेल सेंटनर, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों को इस ग्राउंड पर मदद मिल रही है। तो ये होगी दोस्तों फाइनल टीम। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।